सो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अच्छा आपके ये चैप्टर मेरे ख्याल से मॉर्निंग क्लासेस में कंप्लीट हो चुके हैं ना? Yes, sir. Refraction is about to complete. अच्छा, रिफ्रैक्शन इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड, बाकी ये रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो चुका है मॉर्निंग क्लासेस में। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, देखो एक्चुअली मैं क्या चाह रहा था कि 2 से 3 क्लासेस में, मतलब बिफोर दुर्गा पूजा, मैं जितना ऑप्टिक्स हम खत्म कर पाते हैं कर लेते हैं। उसके बाद मैं ऑप्टिक्स पढ़ाने की बजाय मैं चाहता हूँ आप लोगों को मैं एडवांस पढ़ाऊँ, और मॉर्निंग क्लासेस में तो बोर्ड वाला पोर्शन हो ही जाएगा। मैं भी कॉन्सेप्चुअली इस ऑप्टिक्स को कवर कर दूंगा 3 क्लासेस में, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस तो मॉर्निंग क्लास में होती रहेगी आपकी, है ना? ऑप्टिक्स मतलब लाइट चैप्टर। Yes, sir. अगर आप लोग ऐसा चाहो तभी, नहीं तो मैं आप लोगों की क्लास आपको पूरा ये पढ़ाता रहूंगा बोर्ड वाला, और बस उसके बाद एडवांस शुरू करूंगा। बट मेरे को लगता है पहले शुरू करना सर फायदेमंद है। पहले एडवांस। हाँ सर, वे एडवांस पहले। और किसी यस को कुछ सर। बोलना हो तो बोलो, अकेले एक ही लड़का बोल रहा एडवांस पहले सर। है। एडवांस पहले शुरू करना है। अच्छा, ठीक है। तो हाँ सर। 2 to 3 क्लास, अगर किसी को, अगर कोई डिसएग्री कर रहा है तो प्लीज मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है? सर आज ही से एडवांस स्टार्ट कर दीजिए, नहीं ऑप्टिक्स दुर्गा पूजा की बात करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा। अभी 2 3 क्लास में पहले मैं ऑप्टिक्स का एक डिसेंट सा। सर ऑप्टिक्स मतलब लाइट चैप्टर। हाँ, लाइट लाइट लाइट। ओ हाँ सर। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट। अब देखिए, लाइट 3 × 10⁸ से वैक्यूम में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, वेव है, वगैरह वगैरह। ये सब थ्योरी मेरे ख्याल से आपकी कवर हो चुकी है। अब मैं इसके आगे की बातें करूंगा, ठीक है। मैं सीधे शुरू कर रहा हूं फिनोमेना शोन बाय लाइट। वैसे तो बहुत सारे फिनोमेना है, बट आपके सिलेबस आपको क्या क्या देखना है? आपको देखना है रिफ्लेक्शन, आपको क्या क्या देखना है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और क्या देखना है पता है आपको? सर एब्जॉर्प्शन भी था। डिस्पर्जन देखना है, और स्कैटरिंग पढ़ना है। समझ में आई बात? तो ये सारे यस सर। फिनोमेना आपको पढ़ने हैं। आज हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन से, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन को डिफाइन कैसे करोगे अगर कोई करना चाहेगा तो? रिटर्निंग ऑफ लाइट इन द इंसिडेंट मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। एक सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद अगर लाइट अपने इंसिडेंट मीडियम में वापस लौट जाती है, जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हुई है वापस उसी में लौट जाए, तो हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन हुआ है। ये कब होता है? अगर हमारे पास कोई शाइनी पॉलिश सरफेस हो। सबसे अच्छा शाइनी पॉलिश सरफेस का एग्जांपल क्या है? मिरर। तो मिरर में क्या होता है? एक साइड को हम अच्छे से पॉलिश करते हैं, अच्छे से स्मूथ करके शाइनी बनाते हैं, और दूसरे साइड को हम लोग सिल्वर कर देते हैं। तो इस डायग्राम में ऊपर वाला सरफेस पॉलिश्ड है, शाइनी है, और नीचे वाला सरफेस सिल्वर्ड है। इसलिए अगर कोई लाइट रे आकर इस सरफेस को स्ट्राइक करेगी तो वापस से अपने इंसिडेंट मीडियम में लौट जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसमें जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पर अगर मैं सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, या उसको एक और नाम क्या देते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपकी इंसिडेंट रे कहलाती है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। ये सब आपको पता ही होगा, है ना? इसमें आपके पास 2 लॉज आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज क्या क्या है? पहला लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ कहता है, क्या कहता है दूसरा लॉ? सर नॉर्मल इंसिडेंट सर रे एंड ऑल लाइन रिफ्लेक्टेड द रे सेम लाइन ऑन दी प्लेन। सेम प्लेन। हाँ, बेसिकली कहता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, इट लाइज इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अब आप बोलोगे सर इसकी जरूरत क्या पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी बेटा, क्योंकि लाइट जो है ना, अगर इंसिडेंट रे ऐसे आई है, ये लेट से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, अगर सिर्फ मेरे पास फर्स्ट लॉ होता तो फर्स्ट लॉ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्टेड रे का सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं होता, मल्टीपल पॉसिबल डायरेक्शन होते हैं। कौन से?
यहां से यही एंगल ऑफ आई का आप एक कोन बना लो। कोन समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ- सर। अगर ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जो मैंने ड्रॉ कर रखा है उधर जाने की बजाय लेट से इस कोन के सरफेस के अलोंग ऐसे चली जाती, हम्म, तब भी तो इस नॉर्मल और इस रे के बीच में एंगल आर ही बनता है या ना? हाँ सर। अगर हाँ सर। इधर जाने की बजाय थोड़ा अंदर की तरफ से इधर से निकलती तब भी आर ही बनता, हाँ या ना? हम्म, तब भी एंगल आर बनता कि नहीं बनता, ये वाला एंगल? हाँ सर। तो बेसिकली इस कोन के सरफेस के अलोंग अगर हमारे पास सिर्फ फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ नहीं है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कोन के सरफेस के अलोंग कैसी भी डायरेक्शन से निकल सकती थी, बट ऐसा होता नहीं है। इधर उसमें से इस कोन के सरफेस में से कौन सा डायरेक्शन चूज करती है? वो डायरेक्शन जो कि वो डायरेक्शन जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के प्लेन में लाई करे। समझ में आई बात? इसलिए हाँ रिफ्लेक्टेड रे जो सर। है इट लाइज इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अब कई लोग जबरदस्ती एक एक्स्ट्रा लॉ बना देते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर कॉन्करेंट या दे ऑल मीट एट सेम पॉइंट। अरे यार, नॉर्मल की डेफिनेशन ही वही है कि जहां पे इंसिडेंट रे इंसिडेंट होगी उसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है? और ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे कहीं और से थोड़ा आएगी। लाइट अगर इधर गिरी है तो ऐसा तो है नहीं कि रिफ्लेक्टेड रे यहां से चालू हो जाएगी। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं सर। नहीं ना। नहीं तो सर। बेसिकली वो जो थर्ड लॉ है वो जबरदस्ती कुछ लोग बनाए थे, भगवान जाने क्यों। बट अपने पास दो ही लॉ हैं, कौन कौन से? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ठीक है बेटा? हाँ सर। यस सर। अब इसके बाद हम सिर्फ इस रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस पर ही बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। देखिए क्या होता है, दो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ डेविएशन का। डेविएशन इन लाइट रे, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं बता रहा हूँ। डेविएशन इन लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन से लाइट कितने एंगल से डेविएट हो जाती है। देखिए हमारे पास मिरर है, ये मान लेते हैं लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी? ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी? ऐसे, सर। हाँ। सच दैट ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज इक्वल टू आई है। तो डेविएशन का मतलब है लाइट रे कितने एंगल से बेंड हुई, एंगल बाय विच लाइट रे बेंड्स, ये बताना है। बताइए तो ये लाइट रे कितने एंगल से बेंड हुई? ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्शन के बाद इधर चली गई, कितने एंगल से बेंड हुई? क्या मैं बोल सकता हूं कि जो डेविएशन जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं आप? क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। डेल्टा। डेविएशन डेल्टा जो है, क्या मैं इसको 2i कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? यस सर। हाँ सर, कह सकते हैं। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यही चीज समझानी है कि सोचिए अगर मिरर नहीं होता तो लाइट किधर जाती? इधर जाती ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो डेविएशन क्या हुआ? ये हुआ ना। समझ में आई बात? हाँ सर। सर एक बार और समझाइए सर। अगर मिरर नहीं होता, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो लाइट तो इधर जा रही होती। तो लाइट जिधर जा रही होती उसकी जगह जिधर गई है वही ना होगा एंगल बाय विच द लाइट हैज बेंड। सर, हाँ सर, डेविएशन तो वर्ड का मतलब मीनिंग क्या वाई होता है सर? यहाँ लिखा है ना एंगल बाय विच द लाइट हैज बेंड, लाइट बेंड्स। अच्छा। लाइट बेंड तो मुड़ी तो इतने एंगल से है ना। हाँ या ना? सर हाँ यस मतलब सर। जितने एंगल से मुड़ा जितने एंगल पे वो जाता उससे टर्न होके जितना रिफ्लेक्शन हुआ वो उसका एंगल हाँ, डेविएशन आप हुआ। सोचिए, आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी आईपीएल चल रहा है, सोचिए एक स्पिनर ने बॉल फेंकी, ठीक है? स्पिनर ने बॉल फेंकी, बॉल, माय बैड, बॉल जो है वो ऐसे गई, यहां पर
बाउंस हुई और बाउंस होके इधर निकल ली। तो लाइट, ये बॉल कितने एंगल से बेंड हुई? इतने एंगल से या इतने एंगल से? मतलब θ1 एंगल से बेंड हुई कि θ2 एंगल से बेंड हुई? बताइए तो जरा। सर θ2। θ2 से बेंड हुई ना? तो हाँ लाइट भी तो सर। कितने एंगल से बेंड हुई? दोनों को फर्क है कि नहीं है? हाँ सर। नहीं है, सेम नहीं है। सर। बॉल जा रही थी, इधर चली गई, तो बेंड इतने एंगल से हुई, राइट? है ना? समझ में आया? तो डेल्टा कितना हो गया? डेल्टा हो गया 180 डिग्री माइनस 2i। ये 2i नहीं है, 180 डिग्री माइनस 2i है, ध्यान रखेंगे। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर सर। आ गया। हाँ सर आया। ओके ओके, तो अब हम देखेंगे सीधे सर एक बार। रिफ्लेक्शन बाय मल्टीपल मिरर्स। हम प्लेन मिरर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मल्टीपल मिरर्स है, मल्टीपल प्लेन मिरर्स है, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा ये देखना है। तो देखिए, मैं यहां पे इसमें पहला केस ले रहा हूं, पैरेलल मिरर्स का। अगर मिरर्स पैरेलल हैं, दो मिरर ले रहा हूं, दोनों मिरर्स पैरेलल हैं, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा ये मुझे समझना है। लेट्स से ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, दोनों को मैंने पॉलिश कर दिया। ऐसे कभी दो मिरर्स देखें एक दूसरे को फेस करते हुए? हाँ या ना, कभी जीवन में? हाँ सर देखो। कहाँ देखें? ड्रेसिंग रूम। सलून में दिखता है, बार्बर शॉप में दिखता है ना? अब मान लेते हैं लाइट रे यहां पे जाके ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है? तो क्या होगा इसके बाद? इसके बाद क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर पे जाएगी, फिर दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फिर से पहले मिरर पे आएगी, फिर से दूसरे मिरर पे जाएगी, है ना? हाँ या ना? यस सर। यस सर, ऐसे ही यस होगा। सर। मैंने बोला इन दोनों मिरर्स की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 3 मीटर्स, और दोनों मिरर्स के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया है फर्स्ट बार जो लाइट रे एकदम एंड कॉर्नर पे आके इंसिडेंट होती है सच दैट ये एंगल 45 डिग्री है, तो बताना है फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस अंडरगोन बाय दिस रे। कितना बार लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी यहां पर, ये मुझे बताना है। बताइए फटाफट। सर 100 बार। 100 बार एक्चुअली की 200 101 बार बार? दोनों मिरर में 100 बार की 101 बार? सर 101 बार। लास्ट बार फिर से एक बार होगा। तो कैसे हुआ सर? देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, इधर गई ना, क्योंकि ये वाला एंगल 45 डिग्री है, इसलिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना? इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे। ये 3 मिलीमीटर है, इसलिए ये भी 3 मिलीमीटर होगा, राइट? है ना? सर सेंटीमीटर। सॉरी 3 सेंटीमीटर होगा, माय बैड। अब ये अगर 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, हाँ या ना? यस तो सर। दिख रहा है, ये 45 तो ये 45, ये 45 तो ये 45, तो लाइट फिर से 45 डिग्री के एंगल में रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी। ये 3 सेंटीमीटर तो फिर से ये 3 सेंटीमीटर, है ना? हाँ सर। तो 1 रिफ्लेक्शन एवरी कितने सेंटीमीटर? सर 3। 3। है ना? देयरफॉर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? 3 मीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर, दैट इज 3 इक्वल टू सेंटीमीटर प्लस 1। 100, है ना? अब जैसे ही मैंने बोला कि 100 होगा कि 101 होगा, कोई कंफ्यूज हो गया, बोला सर 101 होगा। क्यों? उसने बोला सर पहला 0 पे, 0 सेंटीमीटर पे
पहला, 3 सेंटीमीटर पे दूसरा, ऐसे करते करते 300 सेंटीमीटर पे कितना आएगा? 101 आएगा ना, 101. है ना? और सॉरी हाँ 300 सेंटीमीटर कितना आएगा? 101 आएगा। लेकिन जवाब है बेटा ऐसा नहीं है, आंसर 100 ही होगा, 101 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोचिए पहला रिफ्लेक्शन 0 पे तो हो नहीं सकता ना, 0.001 पे होगा या 0.00001 पे होगा, तो 101 कहाँ पे होगा? 300.001 पे होगा, हाँ या ना? यस सर। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 3 मीटर ही, मतलब सिर्फ 300 सेंटीमीटर ही है, तो 101वां रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। कितने रिफ्लेक्शन होंगे? 100 होंगे। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में नंबर कुछ ऐसा देता कि डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर बच जाता, मान लेते हैं आपने लेंथ को, टोटल लेंथ को, जो यहाँ पे लेंथ एल दे रखी थी 3 मीटर, उसको इस डिस्टेंस डी से अगर आप डिवाइड करते, आपका लेट से 27.2 आता, तो आप आंसर क्या लिखते? अगर 27.2 आता तो 28 लिखते। 28. लेकिन अगर पूरा पूरी 27 आएगा तो क्या लिखोगे? 27। समझ में आई बात? इस केस में क्योंकि पूरा पूरा 100 आ रहा है, इसलिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होंगे? 100 ही होंगे। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, Yes, आगे sir. समझ। पूरा पूरी अगर डिवाइड हो जाता है तब तो उतना ही है, नहीं तो जो डिवाइड करने के बाद जो भी आया उसमें एक ऐड करके, क्योंकि 27.2 रिफ्लेक्शन तो हो नहीं सकते, हो सकते हैं क्या? सर वो 28 हो जाएगा ना? हाँ 28 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है। हाँ सर। तो ये तो आपका एकदम सिंपल सा बात हुआ, प्लेन सरफेस पर रिफ्लेक्शन का एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया। अब अगर हम दो मिरर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दें तो क्या होगा? केस 2, परपेंडिकुलर मिरर्स। अगर मिरर्स परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा? देखिए, ये दो परपेंडिकुलर मिरर्स हैं, क्या हुआ? लाइट ऐसे आके इंसिडेंट हुई, उसके बाद इधर गई, यहां जाने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट हुई, इसके बाद कुछ होगा क्या? नहीं सर, इसका कुछ नहीं सर, अब नहीं आएगा। ओके, लेट्स से ये वाला एंगल आपको दे रखा है आई, तो क्या ये वाला एंगल भी आई होगा, हाँ या ना? हाँ सर। ये आई तो क्या ये वाला एंगल आई होगा, क्योंकि ये एंगल तो 90 डिग्री है। हाँ सर। ये आई तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस आई। 90 माइनस ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस आई, डिग्री माइनस इसलिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? आई, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये लाइन और ये मिरर पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाला मिरर पैरेलल है ना? हाँ सर। इंसिडेंट रे पैरेलल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, फाइनल रे, इमर्जेंट रे पैरेलल लाइन से सेम एंगल बना रहे हैं आई, हाँ है ना? Yes, sir. तो क्या मैं लिख सकता हूँ इमर्जेंट रे इज, ध्यान दीजिएगा अगला वर्ड, एंटी पैरेलल टू इंसिडेंट रे, हाँ या ना? एंटी पैरेलल का मतलब डायरेक्शन तो उल्टा है ना बेटा, ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है ना? एक रे इधर आ रही है, दूसरी रे इधर जा रही है, तो एंटी पैरेलल हुआ ना, पैरेलल तो नहीं बोल सकते ना उनको, ये बोल सकते हैं? नहीं तो सर। पैरेलल होगा पर सर उल्टा डायरेक्शन में। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं इमर्जेंट रे कह सकते हो, जो बाहर आ रही है उसको इमर्जेंट रे कह सकते हो। वैसे ये भी रिफ्लेक्टेड रही है ऑब्वियसली, लेकिन दो रिफ्लेक्शन के बाद है। इसको पहुंचने का एक और तरीका है, ये जो मैंने डायग्राम से ऐसे पहुंचा ना, एक और तरीका है। क्या तरीका है? हमने बोला दो बार रिफ्लेक्शन हुआ तो दो बार डेविएशन हुआ, ये डेल्टा 1 और ये डेल्टा 2, है ना बेटा? हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। डेविएशन का फॉर्मूला क्या देखा था हमने बेटा? 180 डिग्री माइनस 2i देखा था।
Yes, sir. तो Yes, क्या मैं sir. इसको 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स आई लिख सकता हूँ डेल्टा 1 को, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। लेकिन डेल्टा 2 कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स, इस सेकंड केस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 90 डिग्री माइनस आई, राइट? Sir, 90 minus दैट इज सिंपली 2i। देयरफॉर टोटल डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों डेविएशन सेम डायरेक्शन में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ या ना? sir. सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डिग्री। कितने एंगल से डेविएट हुआ है लाइट? टोटल 180 डिग्री, मतलब क्या हो गया? एंटी पैरेलल हो गया। समझ में आया? हाँ sir. कोई दिक्कत? No sir. चलो, तो परपेंडिकुलर मिरर का केस भी हमने देख लिया, आगे बढ़े। हाँ sir. Yes, sir. नेक्स्ट है हमारे पास केस 3। केस 3 है मिरर्स एट सम एंगल, मतलब किसी भी एंगल के लिए आपसे एनालिसिस करा सकता है, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है? सिर्फ एक, कि जितनी बार भी रिफ्लेक्शन होगा, अल्टीमेटली अगर आप सोचे ना, अभी तक हम क्या करते जा रहे हैं? हम बस लाइट रे को फॉलो करते जा रहे हैं। लाइट रे पहले आई, ये हुआ, चलो इसका फॉर्मूला, पहले वाले रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, फिर लाइट रे आगे गई, दूसरा रिफ्लेक्शन हो, चलो दूसरे रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, यही करते जा रहे हैं ना हम लोग, हाँ या ना? हाँ sir. तो सीधे हाँ सा sir. ऑप्टिक्स में ये पहला और अंतिम रूल है क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्या? फॉलो द लाइट रे। समझ में आई बात? लाइट को फॉलो करते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। Okay sir. तो हमारा अगला टॉपिक है मिरर्स एट सम एंगल। इसमें मैं सीधे एक एग्जांपल करा रहा हूं। मेरे पास दो मिरर्स हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, इसको बोलते हैं M1, इसको बोलते हैं M2। क्या हुआ? एक लाइट रे M2 के पैरेलल इंसिडेंट हुई M1 पर, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। एक लाइट रे M2 के पैरेलल इंसिडेंट हुई है M1 पर, M1 से रिफ्लेक्ट हुई, फिर M2 से रिफ्लेक्ट हुई, और हमने पाया क्या? ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है। क्या पाया हमने? व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू M2, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू M1, फाइंड फाइंड थीटा। थीटा निकालिए, फटाफट सॉल्व करेंगे इसको। 60 डिग्री। सर थीटा 60 डिग्री है। यस सर 60 डिग्री। क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर ये एंगल थीटा है और ये इंसिडेंट रे M2 के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, हाँ या ना? यस सर। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला एंगल भी कितना हो गया? थीटा हो गया। थीटा। तो इस थीटा से हमारे को ये थीटा मिल गया, राइट, है ना? अब ये एंगल अगर थीटा है, तो इस थीटा से हम लोग ये वाला थीटा निकाल सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। और अगर ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, है ना? यस सर। मतलब अगर ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो, और ये थीटा तो तीनों ये साइड थीटा, इक्वल ये है। थीटा तो ये भी थीटा, राइट। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के लिए 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और यस नॉट? सर। सर नहीं समझ में आया सर ये वाला। देखो भैया, ये एंगल थीटा देगा, तो ये वाला एंगल अपने आप थीटा आएगा कि नहीं आएगा?
हाँ सर, वो ठीक है। अब ये थीटा आएगा तो ये अपने आप थीटा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, सर कैसे हुआ सर ये वाला? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आया? हाँ सर, ठीक है। अब ये लाइट रे इधर गई, बोला है कि फाइनल रे जो है, जो इमर्जेंट रे है, वो m1 के पैरेलल हो गई। तो अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हाँ सर। ये थीटा तो 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला एंगल फिर से थीटा हो गया। ओ हाँ सर, समझ में आ गया। हम्म देखो, मिरर के केस में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक और चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं हर बार नॉर्मल बना के ही काम करो, टेंजेंट बना के भी काम कर सकते हो, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। समझ में आई बात? हम्म हाँ सर। यस सर। ओके, आगे बढ़े। मिरर साइड सम एंगल के तीनों को कैसे समझ में आ गए आपको? करना कुछ नहीं, एक के बाद एक रिफ्लेक्शन देखते जाना है ना। आगे देखते हैं फिर। हाँ सर। तो हमारा अगला टॉपिक है इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिक्स। अगर आपको ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट और इमेज डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे, ये सीखना। ठीक है, तो देखो, वैसे तो अगर आपसे बोला जाए ऑब्जेक्ट क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? अरे यार, वो चीज जो थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसके पास थोड़ा मास हो, जो कोई भी सामान जो है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, यही कह दोगे ना आप? हाँ या ना? यस सर। लेकिन ऑप्टिक्स में काम नहीं करेगा डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि ऑप्टिक्स में हम पढ़ रहे हैं क्या? लाइट। तो हमारी सारी डेफिनेशन किसके हिसाब से होनी चाहिए? लाइट के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई बताएगा? सर, जिससे लाइट टकरा के अपना डायरेक्शन चेंज कर दे। वो तो मिरर भी हो सकता है ना। हमारा हमारे को मिरर जब भी हम, तो ऑब्जेक्ट है ध्यान सर। दो, जब हम, समथिंग हाँ, विच मिरर एक ऑक्युपाई ऑब्जेक्ट है, स्पेस गलत एंड बात हैव है। मास। मिरर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए। समझ में आई बात? मिरर हमारे लिए एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। हम मिरर के लिए ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट की इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब हमारे ऑप्टिक्स में हम क्या लेते हैं जब हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं? तो व्हाट डू वी मीन बाय दिस? वी मीन इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज का जो इंटरसेक्शन होता है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर कैसे? समझो बात। मान लेते हैं यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, जिसको आप यहां बैठ के देख रहे हो। आपकी आंखें बहुत बड़ी बना देता हूं। ठीक है, तो आप कैसे इस ऑब्जेक्ट को देखते हो? आंखों के अंदर क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, वो बाद में देखेंगे। लेकिन आपकी आंखों के लिए बाहर से क्या हो रहा है? इस ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रेज निकल के आई आपकी आंखों की तरफ। एक रे, दो रे, तीन रे, चार रे, पांच रे, इनफाइनाइट रेज आपकी आंखों की तरफ आएंगी, है ना? हाँ या ना? हाँ सर। अब देखो, जब ये रेज आपकी आंखों के अंदर घुसेंगी तो आप क्या करोगे? आपको तो नहीं पता ये कहां से आ रही रेज। आपको तो सिर्फ ये पता चला कि एक रे, आपको सिर्फ कितना पता चला? एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई। सिर्फ रेड वाला पोर्शन आपको, मान लेते हैं, आपको दिखा। आपको थोड़ा ना पता और लाइट कहां से ओरिजिनेट हो रही है ना? आपको क्या दिखा? लाइट कहां, किस डायरेक्शन से आ रही है। ठीक है, इसके बाद बेसिकली ड्यू टू सम प्रोसेस, हालांकि प्रोसेस कुछ डिफरेंट होता है बट फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बाय सम प्रोसेस हमारी आंखों ने इसको एक्सट्रापोलेट किया पीछे की तरफ, इन रेज को, और देखा ये रेज जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिनेट होनी चाहिए।
इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रखा हुआ है। तो ये जो इंसिडेंट रेज है ना, हमारी आंखों को सिर्फ इससे मतलब है। ये इंसिडेंट रेज जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वही आपका ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? आया ना? हाँ सर, सर समझ आया। हम लोग यस सर। सर हम लोग का आई जो होता है सर, बस वो इंसिडेंट रेस से मतलब रखता है। बेटा उसको क्या उसको लाइट कितनी दूरी से आ रही है तो पता लगाने का कोई तरीका नहीं है ना। हमारी लाइट पे कुछ रेज इंसिडेंट हुई है, बस उसी से मतलब है ना? हाँ सर। तो हम लोगों ने क्या बोला कि अगर हमारी आईज के लिए इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्शन को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हम इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन को ही ऑब्जेक्ट बोलेंगे आज से। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर। और इमेज किसको बोलेंगे? ओके। हाँ सर। इमेज हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्लेक्शन के बाद वाली रेज या रिफ्रैक्शन के बाद वाली जो रेज होंगी उसके इंटरसेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। अब वो इंटरसेक्शन असली भी हो सकता है हम लोगों को जबरदस्ती एक्स्ट्रापोलेट करके इंटरसेक्शन कराना पड़े, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करके लाइट को इंटरसेक्शन कराना पड़े, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। वो हम देखते हैं थोड़ी देर में। बट इमेज की डेफिनेशन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेज। मतलब जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिफ्लेक्शन होता है, मिरर, उसके लिए रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन। जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिफ्रैक्शन होता है उसके लिए रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन। समझ में आया? आया ना? हाँ सर। पक्का? यस ओके। तो मेरे को एक हल्का फुल्का लेंस का आइडिया तो होगा ना आप लोगों को? बिल्कुल जीरो तो नहीं होगा ना आइडिया? हाँ सर, देखे हैं। यस हल्का सर। फुल्का आइडिया है ना? देखिए मान लेते हैं ये मेरे पास एक लेंस है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक लेंस है। ठीक है, क्या हुआ, मैंने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे निकली, एक रे लेट से ऐसे निकली। फिर क्या हुआ, ये रे लेंस से रिफ्रैक्ट होके यहां पहुंची, ये रे भी लेंस से रिफ्रैक्ट होके यहां पहुंची। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि ये इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन है। यस है ना? सर। और ये पॉइंट क्या हो गया? इमेज हो गया। क्यों? क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन है। हाँ या ना? यस सर। एक और रे हम ये वाली भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि ये वाली रे बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो हमें 3 रे बनाने की जरूरत नहीं, हमें कितनी रे चाहिए? 2 रे चाहिए। 2 रे इंटरसेक्ट हो गया मतलब वही आपका इमेज है, क्योंकि बाकी सारी रेज भी वहीं जाके इंटरसेक्ट होंगी। समझ में आया? हाँ सर। ओके। बट अब मुझे बताओ, लेट्स से मैं यहां पर एक मिरर रख दूं। ठीक है, तो ये रेज आगे जाकर इस मिरर पे ऐसे इंसिडेंट होगी, ये रे आगे जाके इस मिरर पे ऐसे इंसिडेंट होगी, ये रे आगे जाके इस मिरर पे ऐसे इंसिडेंट होगी। है ना? आया ना? बोलो। यस सर। यस सर। तो ये पॉइंट अब इस लेंस के लिए तो रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन है और मिरर के लिए इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन है। हाँ या ना? यस सर। तो ये सर वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है कि इमेज है? सर लेंस के लिए इमेज है और मिरर के लिए ऑब्जेक्ट दिस है। इज इमेज फॉर लेंस एंड ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। मिरर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, बहुत अच्छे से है। पक्का? हाँ सर। अच्छा, अब यहां पे एक और झमेला कि सर आपने तो लेंस यहां रखा, मैंने सर और जबरदस्त काम किया। बोले क्या किया बेटा? सर मैंने तो एकदम ऐसा काम किया ना कि आपकी पूरी डेफिनेशन की एस्टेसी हो जाएगी। बोले बताओ तो सही। सर मैंने मिरर यहां रख दिया,
अब क्या होगा? क्या रे यहां पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, है ना? ये तो मिरर हटा दिया मैंने, इस मिरर को यहां रख दिया, पहुंचेगी नहीं मिरर रे तो वहां पे, है ना? मिरर के पीछे रे जाती है क्या? No, sir. नहीं तो सर। अब नहीं सर, अब मैंने लेंस से पूछा ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो लेंस ने बोला ऑब्जेक्ट यहाँ है। बहुत बढ़िया बात है। अब मैंने लेंस से बोला पता तेरा इमेज कहाँ है? बताओ तो जरा। Sir, behind the mirror. लेंस Behind the बोलेगा, mirror. देखो लेंस क्या बोलेगा, बोलेगा देख भाई आगे क्या हुआ मुझे मतलब नहीं है, लाइट मेरे यहां से रिफ्रैक्ट होके ऐसे निकली थी, तो ये रेस जाकर जहां मीट कर रही होंगी वही मेरा ऑब्जेक्ट इमेज होगा भाई, सीधी बात है। लाइट यहां पहुंची नहीं पहुंची मुझे मतलब नहीं है, मुझसे लाइट रे क्योंकि यहां ऐसे निकली इसलिए यहीं पे मेरी इमेज होगी, कहानी खत्म। मुझे फर्क नहीं पड़ता आगे आपने मिरर कहां रखा। समझ में आया? सो दिस हाँ पॉइंट सर। इज स्टिल, दिस पॉइंट इज स्टिल द इमेज फॉर लेंस, ऑल्दो वहां पे राइट रे पहुंची भी नहीं है बट फिर भी लेंस के लिए वो इमेज है। समझ में आया? Yes, sir. तो सर ये तो हाँ गलत सर। स्टेटमेंट है ना, लेंस क्या? तो गलत स्टेटमेंट दिया ये वाला, कि जहाँ पे सर मीट ही नहीं हुआ तो वहाँ पे इमेज कैसे फॉर्म हो सकता है? इंटरसेक्शन मैंने बोला था एक्स्ट्रापोलेट या प्रोडक्शन करके करवाना पड़ सकता है। समझ में आया? Yes, sir. बोला हाँ था सर, ना? वो वर्चुअल पॉइंट बनेगा ना। वर्चुअल नहीं Sir, है, virtual image. वर्चुअल नहीं बोल रहा मैं, मैंने अभी तक वर्चुअल और रियल के बारे में बात नहीं करी है। ठीक है, समझ में आई बात? रियल और वर्चुअल के बारे Yes, में बात sir. नहीं की, रियल और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, वहां पे आएंगे थोड़ी देर में। बट ये जो इमेज है, ये जो पॉइंट है इमेज, वही इमेज है। अब मैंने बोला मिरर से, अच्छा मिरर तेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है? तेरे पास तो लाइट रे ऐसे आ रही है ना? लाइट रे ऐसे आ रही है तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करी, इसको पीछे की तरफ लेके जाओ, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करी, करी क्या? Sir. नहीं करी। तो बता भाई मिरर तेरे लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो मिरर क्या बोलेगा, मेरे लिए ऑब्जेक्ट वही है, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर से आ रही ना, ये जहां इंटरसेक्ट करेंगी वही मेरा ऑब्जेक्ट होगा, यही मेरे लिए अभी भी ऑब्जेक्ट है। मिरर यहां हो चाहे यहां हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इंसिडेंट रेज जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हो या करने वाली हो वो ऑब्जेक्ट है, रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हो या करने वाली हो या अपीयर टू कर रही हो वो इमेज है। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. समझ हाँ में आया? सर। तो हाँ अब सर। यहां पर छोटा सा कंफ्यूजन यार, आप खुद बताओ ईमानदारी से, क्या इस मिरर के लिए जब ये ऑब्जेक्ट था और जब इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, उन दोनों में कुछ अंतर लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ सर, लग रहा है। जब Yes, मिरर sir. यहां पे था ना तो रियल ऑब्जेक्ट था, Yes, और sir. जब मिरर यहां पर है तो Virtual object. वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब कैसे सर? तो अब आते हैं रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट पर। अभी ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है? उसके बाद ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। हाँ सर, हो गया। हाँ सर। ओके, तो अब बात करते हैं रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। देखो भैया सीधी सी बात है, ये मेरे पास मिरर हो या लेंस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंसिडेंट रेज इस तरीके से आती हैं तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, अगर इंसिडेंट रेज इस तरीके से आती हैं तो ये रियल ऑब्जेक्ट है। Real object. मतलब क्या है? रियल ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहां लिखता हूं डिफरेंसेस, रियल एंड वर्चुअल, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो रियल ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जब इंसिडेंट रेज जो हैं दे आर डाइवर्जिंग। अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग हैं तब जो ऑब्जेक्ट होगा वो रियल होगा। समझ में आया कि नहीं?
Yes, sir. सर डाइवर्जिंग मतलब एक पॉइंट में मीट कर रहा है। एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं, देख लो दूर दूर जा रही है ना रेस। ओ हाँ सर ठीक है, यस सर। अगर इंसिडेंट रेस डाइवर्जिंग है तब तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, वहीं अगर इंसिडेंट रेस कन्वर्जिंग हो जाएं Virtual object. तो वर्चुअल हो जाएगा। कैसे? मान लो इसके ऊपर इंसिडेंट रेस कुछ इस तरीके से आ रही हैं, तो इनका इंटरसेक्शन यहां पर ऐसे बना। ये क्या ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? हाँ सर। पक्का? हाँ रियल सर। ऑब्जेक्ट। अच्छा, पहले एक और पॉइंट देख लेते हैं। अब मुझे एक थोड़ा सा एक बात बताओ, कई लोग बोलते हैं मतलब सर रियल इंटरसेक्शन है तो रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इंटरसेक्शन है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना? Yes, sir. थोड़ा सा एक चीज बताइए, ये मेरे पास एक लेंस है, ये कैसा लेंस होता है? लेट से अब की बार इंसिडेंट रेस कुछ ऐसे आ रही थी, तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? बताइए, कोई तो सर बोलो। जहाँ से आ रहा है तो पैरेलल आ रही ना, तो तो मतलब ये तो इंटरसेक्ट कहां पे होगी? वर्चुअल इन्फिनिटी इमेज पे होगी, तो होगा। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर है। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब लाइट रे यहां से रिफ्रैक्ट होके चली गई ऐसे, यहां से रिफ्रैक्ट होके चली गई लाइट रे ऐसे, एक लाइट रे इस लाइन के लॉन्ग आई और ऐसे करके इंसिडेंट हुई। अब आप मुझे बताइए इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंसिडेंट रेज ये वाली हैं, ये वाली हैं, ये वाली हैं, इनका इंटरसेक्शन यहां पर होगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल या वर्चुअल? सर इसका तो वर्चुअल होगा। Virtual. नहीं, दिस इज योर Real. रियल ऑब्जेक्ट। क्यों? रियल बिकॉज इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग। अब आप बोलोगे सर लेकिन रियल इंटरसेक्शन तो यस नहीं सर। है, तो मैंने लिखा है क्या डेफिनेशन में रियल इंटरसेक्शन? Yes, sir. मैंने क्या लिखा है? इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग होगी तो होगा। ठीक है। एक्चुअली लोग रियल इंटरसेक्शन करके ना कंफ्यूजन में आ जाते हैं, अपने मन से बना लेते हैं कॉन्सेप्ट और कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अब देखो, तो रियल ऑब्जेक्ट के बारे सर में फिर एक से और बात बोलिए सर, बहुत है। वर्चुअल क्यों नहीं हुआ? हाँ, सर वर्चुअल क्यों नहीं हुआ, फिर से बोलिए ना। बिकॉज इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, एक दूसरे से दूर दूर जा रही है ना रेज। हाँ सर। ठीक है। यस सर, यस। दिस द रियल ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? दिस इज ऑलवेज फाउंड ऑन इंसिडेंट साइड। जिस साइड में लाइट इंसिडेंट, जिस तरफ से लाइट इंसिडेंट हो रही होती है ना, जिस तरफ से लाइट इंसिडेंट हो रही होती है उधर ही होता है आपका हमेशा रियल ऑब्जेक्ट, है ना? लाइट देखिए यहां पर लेफ्ट से इंसिडेंट हो रही है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में मिरर के रियल है। लेंस पे लेफ्ट से इंसिडेंट हो रही है, लेफ्ट में ये ऑब्जेक्ट रियल है। यहां भी लेफ्ट से इंसिडेंट हो रही है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट पर है, रियल है। हालांकि ये ऑब्जेक्ट लेंस के लिए क्या है बेटा? इमेज है ना? है ना? यहां देखिए लाइट इंसिडेंट हो रही है लेफ्ट से, इमेज किधर बन रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट किधर रखा है? राइट में। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बोल सकते हो? इट इज नेवर फाउंड ऑन इंसिडेंट साइड। कभी भी इंसिडेंट साइड पे ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगी। सर सेकंड पॉइंट नहीं समझ में आया सर। लाइट किस तरफ से इंसिडेंट हो रही है? लेफ्ट से इंसिडेंट हो रही है हर केस में, बताओ। Yes, sir. मैंने जो 4 केसेस ड्रॉ करे हैं चारों मैंने लेफ्ट से इंसिडेंट होते हुए दिखाया ना रेस को, हाँ या ना? Yes, sir. तो लेफ्ट हाँ साइड क्या सर। हो गया? इंसिडेंट साइड हो गया। समझ में आई बात? लेफ्ट साइड क्या हो गया? इंसिडेंट साइड हो गया। तो जिस जिस केस में इंसिडेंट साइड पे ऑब्जेक्ट है, पहला केस, दूसरा केस और चौथा केस, इन चारों केस में आप देखिए आपके ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में ही
सॉरी मिरर के लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट रखा है ना, आया ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ये रियल ऑब्जेक्ट है। और इस केस में देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पीछे रखा हुआ है, इंसिडेंट साइड पे नहीं रखा हुआ, राइट की तरफ रखा हुआ है ना? तो ये आपका रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज नेवर फाउंड ऑन इंसिडेंट साइड। ठीक है? अच्छा, हाँ सर। ठीक है, तो आप सिर्फ ऑब्जेक्ट कहाँ है ये देख के बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब देखो कई लोग यहाँ पे ऐसे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर मतलब ये मेरा मिरर और यहाँ पे मैंने एक मोमबत्ती रख दी, तो सर ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया? नहीं, ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से निकलने वाली लाइट रे मिरर पे इंसिडेंट ही नहीं हो रही है ना? सर। इंसिडेंट रे है कहाँ? ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मिरर पे कौन सी रे इंसिडेंट हुई? हाँ सर, सब तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा। सब तो पीछे है ना? यस समझ में आया? ठीक है बेटा, हाँ सर, सर, समझ आ चलो आगे यस बढ़ रहे हैं। गया। अगला हमारा टॉपिक अगला टॉपिक है रियल एंड वर्चुअल इमेज। देखो बात समझो, जैसा मैंने पिछले केस में बताया वैसा ही डेफिनेशन यहाँ पर भी है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। रियल इमेज किसको कहते हैं? अगर इंसिडेंट रेज, सॉरी इंसिडेंट रेज से तो मतलब ही नहीं ना इमेज को, मतलब है क्या? नहीं सर। नो सर। अगर नो सर। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग, ध्यान दीजिए वहां पे रियल ऑब्जेक्ट रियल कब होता था? जब रेज डाइवर्जिंग होते थे। इमेज रियल कब होती है? जब रेज रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्जिंग हो जाए। कन्वर्ज हो रहा समझ में आई बात? वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्चुअल इमेज क्या होता है? रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक रिफ्रैक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग हो जाए। ऑल्दो आपकी बुक में क्या डेफिनेशन दे रखी है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखोगे, इमेज दैट कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन। obtained on a screen स्क्रीन। and this, इसका मतलब सर? बताते हैं, इमेज दैट कैन can't नॉट be बी obtained ऑन अ स्क्रीन। on a screen। इसका मतलब समझिए, लेट्स से ये हमारे पास एक लेंस है, ठीक है? अब क्या हुआ, हमने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, लाइट यहां से निकली ऐसे। आप मुझे बताइए ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल की वर्चुअल? सर रियल। रियल है। इसके बाद ये लाइट रे ऐसे जाकर इधर मीट कर गई, तो ये इमेज बनी। ये इमेज कैसी है, रियल की वर्चुअल? सर रियल। सर रियल। रियल है। रियल है क्यों? बिकॉज रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। अगर हम इस लोकेशन पर एक स्क्रीन रख दें तो हम पाते हैं
कि स्क्रीन पर ये इमेज बन जाती है, स्क्रीन जैसे बोले तो जैसे मूवी थिएटर में आपके एक स्क्रीन पे इमेज बनती है ना प्रोजेक्टर से, वो यही Yes, सीन sir. है। समझ में आई बात? Yes, sir. जहां पर लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही है, अगर आप वहां पर स्क्रीन को रख दोगे तो उस स्क्रीन के ऊपर आपको इमेज नजर आने लगती है। ठीक है? Yes, sir. हाँ सर। तो जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? Real image. रियल इमेज। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम इस डेफिनेशन में। कैसे? हालांकि अगर आपसे स्कूल में पूछा जाए तो आप यही आंसर दोगे, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है कि लेट्स से ये लेंस था, आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा, लाइट आई, लाइट इधर से भी आई, लाइट इधर से भी आई, फिर क्या किया ना, आपने यहां पर एक मिरर डाल दिया बीच में। मिरर डालने से क्या हुआ, लाइट जो है इसके बाद रिफ्रैक्ट होकर इधर गई, इधर गई, इधर गई, है ना? तो क्या ये लाइट रेज इंटरसेक्ट करी? नहीं करी। हमें इसे इंटरसेक्ट कराने के लिए जबरदस्ती आगे बढ़ाना पड़ेगा। Yes, sir. क्या रियल इंटरसेक्शन हुआ है? No, sir. Virtual. तो क्या ये इमेज रियल है कि वर्चुअल है? सर Virtual. वर्चुअल। वर्चुअल। रियल है। Yes, sir. ये रियल है। क्यों? बिकॉज द रिफ्रैक्टेड रेज आर Converging. कन्वर्जिंग। ऑल्दो अगर आप यहाँ स्क्रीन रखोगे, स्क्रीन पे इमेज नहीं मिलेगी, फिर भी वो इमेज रियल है। समझ में आया? Yes, sir. तो सर सेकंड वाला जो पॉइंट है वो तो रॉन्ग है। सेकंड वाला एग्जैक्टली यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि असली डेफिनेशन ये है, बट फिर भी जबरदस्ती ये वाली डेफिनेशन आपको पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल डेफिनेशन है, पहली वाली टेक्निकल डेफिनेशन है ना? सेकंड वाली इमेज फिजिकल डेफिनेशन है। अगर आपसे स्कूल में पूछा जाए तो आप सेकंड वाली डेफिनेशन ही लिखोगे, ऑल्दो वो परफेक्टली करेक्ट नहीं है। हम उसको स्पेशल केसेस में इनकरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं ना? कर दिया ना मैंने? Yes, sir. हाँ सर। चलो, लेकिन फिर भी आप इसी को लिखोगे। अगर रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में पूछी जाए ना, यही लिखोगे। इसमें एक और बात क्या Yes, है, sir. रियल इमेज इज ऑलवेज ऑन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड साइड। हमेशा ही रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड साइड में पाया जाता है। मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस तरफ जा रही है या रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस तरफ जा रही है, उसी तरफ आपको ये इमेज मिलती है, रियल वाली। वहीं वर्चुअल इमेज जो है, इट इज नेवर फाउंड ऑन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड Side. साइड। क्लियर? Yes, sir. हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। कॉपी हो गया? Yes, sir. यस सर। ओके, अगला देखते हैं मुद्दा। ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, इसके सामने मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, और एक और केस में मैंने उसी प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट रेज इस तरीके से गिराई। तो इसमें इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, है ना? Yes, sir. ऐसा कैसे हो सकता है? बाय यूजिंग सम लेंस, है ना? हो सकता है ना ऐसा लेंस के थ्रू? अभी तो करके दिखाया है, ये देखो, है ना? Yes, sir. तो यहां पर रेज ऐसे आई, रेज ऐसे आई। यहां पर कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है ना? Sir. यहाँ पे Yes, कैसा sir. ऑब्जेक्ट है? Virtual. वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। लाइट दोनों तरफ से रिफ्लेक्ट होकर गई, पहले केस में रिफ्लेक्ट होकर जाएगी ऐसे और ऐसे, और ये वाली लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी जो नॉर्मली आती है ना?
sir. इनको मैं एक्सट्रापोलेट करके पीछे इंटरसेक्ट करवा सकता हूँ। यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, ये बन गया आपका इमेज। ये कैसा इमेज है? Virtual image. क्यों? बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग, Diverging. है ना। यहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, और ये तो अपनी बात रिट्रेस करके यहाँ पे मीट कर जाएगा, है ना। दिस इज योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड दिस विल बी योर रियल इमेज, है ना बेटा। Yes, sir. तो आपका जो प्लेन मिरर है वो क्या करता है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है ना। Yes, sir. हाँ या ना। हाँ सर। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग। कोई दिक्कत हो तो बता दो। सर ये लास्ट वाला पार्ट में क्या किया सर, ये लास्ट 2 डायग्राम में? मैंने बोला कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बनी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बनी बाय अ प्लेन मिरर, है ना। Yes, sir. अब देखो, लेकिन आप जब पढ़ते हो आपको क्या लिखाते हैं, आपको एक बार शायद अरविंद सर पढ़ा भी चुके, उन्होंने क्या लिखा है आपको? उन्होंने क्या लिखाया कि प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, यही लिखाया होगा ना। हाँ सर, प्लेन मिरर में अपना क्यों? इमेज क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट का ही केस कंसीडर करते हैं हमेशा। हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केसेस आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ाते। मैंने बस आपको बता दिया कि रियल ऑब्जेक्ट जैसे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज होती है, वैसे रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पर आपके सिलेबस में वो नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? Sir. नेक्स्ट नहीं क्लास सर। में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। यहां से हमें शुरू करना है। हम ये प्लेन मिरर वाला इमेज फॉर्मेशन जल्दी से खत्म करके नेक्स्ट क्लास में ही कर्व्ड मिरर्स भी शुरू कर देंगे, और होपफुली उसमें काफी आगे बढ़ भी जाएंगे, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आप एक बार पढ़ चुके हो, अरविंद सर आपको एक बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है बेटा, Okay, sir. ओके थैंक यू सर। ओके, हाँ सर, चलो बेटा, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक Bye, sir. Good night, sir. यू, गुड नाइट बेटा।
अरे हेलो Yes, हेलो sir. एवरीवन, Yes, sir. सुन पा रहे हो मुझे? हाँ सर. तो क्या पढ़ना था बेटा? आप लोगों के एग्जाम्स हो रहे हैं ना अभी भी, खत्म हो गए? सर खत्म हो गया सर. खत्म हो गया। पढ़ना क्या था बेटा बना हमें को अभी? हम्म, कुछ बोलोगे? तो वो सर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सर. अपन ने कौन कौन से चैप्टर कर लिए थे आपके? मैंने आपको जो चैप्टर्स हैं उसमें हम लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन कर लिया, लॉज ऑफ मोशन कर लिया, राइट? है ना? हाँ सर. फ्लूइड्स हो गया आपका, मैंने पढ़ाया था फ्लूइड्स। हाँ सर फ्लूइड्स हो गया था. मैंने नहीं पढ़ाया था ना? हीट एंड सर वो एनर्जी। अरविंद सर में खत्म कर दिया था. अरविंद सर में खत्म. लाइट भी हो चुका है आपका, लाइट। हाँ सर लाइट भी हो चुका है सर. सर लाइट भी हो चुका है. साउंड सर साउंड सर अरविंद सर पढ़ा रहे हैं. पढ़ाए हैं, एक बार पढ़ाए हैं, ठीक है। चलो फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पहले खत्म करता हूँ, ठीक है? उसके बाद देखेंगे। तो 207, देखो भाई, हमें पढ़ना क्या, एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं कंप्यूटर।